स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर दागे 130 रॉकेट और ड्रोन। लाल सागर में हूती ने जहाज को बनाए निशाना। एक और बड़ी अपडेट, अहंकार ने बीजेपी को 240 पर रोका। अब आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार का सामने आया बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गड़बड़ी की आशंका, 1800 वोट से हारने वाले बैरिश खुलवा रहे हैं 4 ईवीएम। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं अजित पवार। महाराष्ट्र में बड़ी उथल पुथल की अटकलें, तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर दागे 130 रॉकेट और ड्रोन। लाल सागर में हूती ने हाउती के जहाज को बनाए निशाना। दरअसल दोस्तों, लबनान के ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन इजराइल पर 100 से ज्यादा बड़े आकार के रॉकेट और 30 ड्रोन से हमला किया। बता दें कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके रॉकेट और ड्रोन ने इजरायली सेना के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने बुधवार को भी इजराइल पर करीब 250 रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह यह हमला मंगलवार को इजराइल के हवाई हमले में अपने शीर्ष कमांडर अबू तालिब के मारे जाने के जवाब में किया। वैसे तो हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई 8 अक्टूबर 2023 से चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें तेजी आई है। बता दें कि इस लड़ाई में अभी तक हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा लड़ाकों और इजराइल के 1 दर्जन सैनिक और आमजन मारे जा चुके हैं। बता दें, हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले कर रहा है। इससे पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 में युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के दसियों हजार लोग मारे गए थे। हिजबुल्लाह का लबनान के बड़े क्षेत्र पर कब्जा है और देश की सत्ता में भी संगठन की भागीदारी है। इसी बीच ईरान के समर्थित यमन के हूती ने लाल सागर में ग्रीस के मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमला कर उसे निशाना बनाया। बता दें कि हूती भी गाजा में इजरायली हमले के विरोध और हमास के समर्थन में बीते 7 महीनों से लाल सागर और उसके आसपास से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता के बीच गाजा में इजरायली सेना ने गुरुवार को भी हमले जारी रखे। इसी दौरान दक्षिण के शहर राफा में लक्ष्य आधारित हमले किए गए, जिनमें कई हमास लड़ाकों के मारे जाने की सूचना है। पता चला है कि इजरायली सेना के ताजा हमलों में गाजा में 30 लोग मारे गए। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र में भाजपा से अलग हो सकते हैं अजित पवार। महाराष्ट्र में बड़ी उथल पुथल की अटकलें। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उथल पुथल के आसार हैं। अटकलें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार में दूरी हो सकती है। हालांकि अब तक भाजपा या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। हाल ही में राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस ने मुख्य पत्र में पवार के साथ भाजपा के गठबंधन पर सवाल उठाए थे। न्यू इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भाजपा नेतृत्व के एनसीपी तोड़ने और लोकसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट को साथ जाने से संघ खुश नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अजित से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकती है। अंग्रेजी अखबार से बातचीत में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि आरएसएस भाजपा कैडर पवार विरोधी नारे के साथ तैयार किया गया है। सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से हार होने के चलते वो अजित पवार विरोधी है, लेकिन जब पवार ने भाजपा के साथ हाथ मिलाए तब पवार विरोधी नारा खत्म हो गया। रिपोर्ट के अनुसार एक नेता ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में ये साफ दिख रहा है कि आरएसएस भाजपा कैडर एनसीपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए तैयार नहीं थे और कई स्थानों पर उनका मन नहीं था। नतीजा ये हुआ कि भाजपा का आंकड़ा कम हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक संघ कार्यकर्ता रतन शर्दा ने लेख में कहा है कि अजित के साथ गठबंधन करने में भाजपा की ब्रांड वैल्यू कम हो गई। चलिए अगली खबर, गड़बड़ी की आशंका, 1800 वोट से हारने वाले बैरिस खुलवा रहे हैं 4 ईवीएम। दरअसल दोस्तों, लोकसभा कंकोर के बालोद जिले के 3 और धमतीर जिले के 1 ईवीएम को खुलवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 2.25 लाख फीस भरी है। बता दें कि कोर्ट का आदेश के बाद आरओ 43 दिनों के अंदर ईवीएम को खोलने की परमिशन देगा। बता दें, कांग्रेस के प्रत्याशी बैरिस ठाकुर ने कहा है कि मतगणना के दिन डाक मतपत्र की पुनर्गणना के लिए आवेदन किया, उसके बाद भी
कोई सुनवाई नहीं हुई। ईवीएम खुलने के बाद सही तस्वीर सामने आ जाएगी। बता दें, कंकोर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी बैरिश ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि अनशक होने पर परिणाम आने के 15 दिन के अंदर एक ईवीएम का 40,000 रुपये और 18% जीएसटी शुल्क भरकर ईवीएम खुलवा सकते हैं। इसी आदेश के तहत हमने 4 ईवीएम को खुलवाने के लिए आवेदन किया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मशीनों के नंबर दिए गए थे, चाहे वीपी मशीन नंबर हो, चाहे वीसी नंबर हो और चाहे वीपी पैड नंबर हो, हमारे एजेंट के द्वारा 17C फॉर्म लगाया गया था, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मशीनों के क्रमांक में परिवर्तन है, इसकी पहले ही आशंका जताई थी। मतदान के दौरान ईवीएम को बदला गया है। पूर्व में इसकी शिकायत आरओ से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने लोकसभा क्षेत्र के 4 बूथों की मशीनें खुलवाने का आवेदन दिया है। विश्वास है कि इन 4 मशीनों में हमें कहीं ना कहीं उनकी गड़बड़ियां मिलेंगी, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे साथ और हमारे मतदाताओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी बैरिश ठाकुर ने कहा है कि मतगणना के बाद प्रत्येक राउंड को तुरंत बताया जा रहा था, लेकिन जब 3 बजा उसके बाद नेट टू नेट का मामला चला था। 16वें राउंड के बाद परिणाम देरी से आने लगे। राउंड घोषणा में जो विलंब किया गया है उससे स्पष्ट है कि हराने का प्रयास किया गया। कंकोर लोकसभा की जनता और लोकसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के आशा ही नहीं पूरा विश्वास था कि इस समय हम कंकार लोकसभा को जीतेंगे और निश्चित ही उस हिसाब से सभी लोग मेहनत किए थे।